अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एनएमडी का बिगर सोर्स में मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। अगर आपको इस वीडियो की कोई भी चीज़ समझ आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स फेलोज और उन स्टूडेंट्स के साथ इसको शेयर करें जो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते। इसके साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर। स्केलेटल मसल फाइबर्स का हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर डिस्कस करेंगे। व्हेन व्यूड इन द हाई मैग्निफिकेशन, जब हमने हाई मैग्निफिकेशन माइक्रोस्कोप से देखा तो हमें मसल की फॉलोइंग डिमार्केशंस नजर आई, फॉलोइंग हदूदबंदियां हमें ये नजर आई। मसल फाइबर्स के बारे में सबसे पहली बात ये लिखी कि मसल फाइबर्स रेंज फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलीमीटर टू अबाउट 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ एंड 10 to 100 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। अगर आपसे मसल फाइबर का लेंथ पूछा जाए तो आपने कहने का 1 मिलीमीटर टू अबाउट 4 सेंटीमीटर, यानी 1 × 10⁻³ मीटर टू द 4 × 10⁻² मीटर। सेंटी का वर्ड जो होता है वो -2 के लिए होता है और मिली का वर्ड जो होता है वो -3 के लिए होता है। तो 1 × 10⁻³ मीटर से लेकर 4 × 10⁻² मीटर तक कह सकते हैं, या 1 मिलीमीटर से 4 सेंटीमीटर भी कह सकते हैं लेंथ। हाँ, 10 to 100 माइक्रोमीटर इन द डायमीटर। डायमीटर क्या, 10 से लेके 100 माइक्रोमीटर हमारे पास डायमीटर आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास लिखा है कि ऑल द मसल फाइबर्स इन द गिवन मसल हैव द सिमिलर डायमेंशंस। जितने भी मसल फाइबर्स एक मसल में मौजूद होते हैं उनकी सेम डायमेंशंस होती हैं। एक मसल के अंदर जितने भी मसल फाइबर्स होंगी उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, सेम होंगी या सिमिलर होंगी। बंडल्स ऑफ द मसल फाइबर आर इनक्लोज बाय द कोलेजिन फाइबर्स एंड द कनेक्टिव टिश्यू। अगर हमारे पास मसल फाइबर्स के बंडल्स मौजूद हैं तो वहाँ कहाँ पे इनक्लोज होंगे, कोलेजिन फाइबर्स में और कनेक्टिव टिश्यू में इनक्लोज होंगे। जो हमारे पास बंडल, यानी एक तो मसल फाइबर एक ही मसल में है ना, लेकिन अगर हम पूरे बंडल्स की बात करें तो वो कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू में क्या होते हैं, बंद होते हैं हमारे पास। एट द एंड्स ऑफ द मसल द कोलेजन एंड द कनेक्टिव टिश्यू फॉर्म द टेंडन्स विच अटैच द मसल टू द स्केलेटल एलिमेंट्स। कहने का मतलब ये कि जब मसल की जो एंडिंग पॉइंट्स होते हैं वहाँ पे ये जो हमारे पास कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू होते हैं मसल के एंडिंग पॉइंट पे क्या करते हैं कि टेंडन्स बनाते हैं। और टेंडन्स हमारे पास वो स्ट्रक्चर है जो क्या करता है, अटैच करता है मसल को टू द स्केलेटल एलिमेंट्स। मसल को अटैच करता है स्केलेटल एलिमेंट्स के साथ। नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं कि बंडल्स ऑफ दीज मसल फाइबर्स आर इनक्लोज्ड बाय द मसल सेल मेम्ब्रेन और द सर्कोलीमा। अब हमने ये पढ़ा कि बंडल्स जो होते हैं वो जाहिर सी बात है कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू में इनक्लोज होते हैं, लेकिन यही बंडल्स हमारे पास एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर भी क्लोज होते हैं जिसका नाम है मसल सेल मेम्ब्रेन और द सर्कोलीमा। यानी आपने ओवरऑल समझने की आपके पास दो चीज़ें हैं कि आपके पास मसल फाइबर्स एक तो क्लोज होंगे किसके अंदर, कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू के अंदर। अब ये जो आपके पास कोलेजन फाइबर्स और कनेक्टिव टिश्यू ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर क्लोज है जिसका नाम है सार्कोलीमा और मसल सेल मेम्ब्रेन। अब आपसे पूछा जाए कि सार्कोलीमा कह सकते हैं कि द सेल मेम्ब्रेन या द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ द मसल फाइबर इज नोन एज अ सार्कोलीमा। सार्कोलीमा क्या है, मसल फाइबर्स की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम सार्कोलीमा कहते हैं। The myofibrils consist of the smaller contractile units known as a sarcomere. Sarcomere क्या है, myofibrils के पास smaller contractile units है sarcomere, या it is the distance between the two successive Z lines। अपनी पिछली वीडियो में मैंने ये बात डिस्कस की थी कि दो सक्सेसिव Z लाइन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर कहते हैं। अभी मैं आपको डायग्राम में दिखा भी देती हूँ। ये देखिए हमारे पास एक जी लाइन ये मौजूद है और एक जी लाइन ये मौजूद है। इन दोनों जी लाइन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस है उसे हम क्या कहते हैं, सार्कोमियर। कहा जा रहा है कि हर सार्कोमियर में डार्क और लाइट बैंड्स मौजूद होते हैं और अलोंग द लेंथ ऑफ मायोफिब्रल ट्रांसफर्स बाय द थिन डार्क लाइन्स, यानी थिन और डार्क लाइन्स मौजूद है डार्क और लाइट बैंड में, और ये डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं हमारे पास सार्कोमियर में मौजूद होते हैं। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक से स्टडी से हमें ये बात पता चली है कि थिन हमारे पास डार्क और लाइट बैंड जो हैं वो एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की वजह से मौजूद हैं। अब एक्टिन फिलामेंट्स हमारे पास थिन फिलामेंट्स होती हैं और मायोसिन हमारे पास थिक फिलामेंट्स होती हैं। जो रेगुलर अरेंजमेंट है एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स की, उसकी वजह से हमारे पास डार्क और लाइट बैंड जो होते हैं वो मौजूद हैं। अब बताया जा रहा है, यहाँ पे आप पढ़ सकते हैं, ये लिखा है कि ईच डार्क बैंड इज आल्सो नोन एज ए बैंड बिकॉज इट इज एन आइसोट्रोपिक, इट कैन पोलराइज द विजिबल लाइट, बोथ एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स कंस्टिट्यूट द ए बैंड। हम इसको स्टडी करेंगे। कहा जा रहा है कि हर डार्क बैंड को ए बैंड भी कहा जाता है क्योंकि ए बैंड जो होता है वो एन आइसोट्रोपिक होता है। ये एन आइसोट्रोपिक का क्या मतलब होता है कि हमारे पास विजिबल लाइट को पोलराइज कर सकता है। और ए बैंड किससे मिलकर बना हुआ है, एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दोनों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम क्या कहते हैं, ए बैंड कहते हैं।
ये है जी आपके पास ए बैंड, यानी ये हमारे पास तो पूरा एक थिक फिलामेंट का पोर्शन होता है, इसे हम क्या कहते हैं, ए बैंड। कहा जा रहा है कि ये आपके पास तो एक मिडिल और डार्कर रीजन है, इसको आप ए बैंड कहते हैं। और कहा जा रहा है कि ए बैंड एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दोनों से मिलकर बना हुआ है। अगर आप इस डार्क पोर्शन में देखें तो डार्क पोर्शन में आपको ये एक थिकर ब्लैक लाइन भी नजर आ रही है, और इसके अंदर में आपको एक थिन फिलामेंट्स की लाइन भी नजर आ रही है, एक पतली सी लाइन भी नजर आ रही है। तो कहने का मतलब ये कि ए बैंड जो होता है वो थिक और थिन फिलामेंट्स दोनों से मिलकर बना है, यानी मायोसिन और एक्टिन फिलामेंट्स दोनों से मिलकर बना है। ए बैंड के बारे में हमने पढ़ा कि ये डार्क बैंड है, इसको डार्क बैंड भी कहा जाता है क्योंकि ये वाइट हमारे पास जो विजिबल लाइट होती है उसको पोलराइज करने का काम करता है। अब हमारे पास लिखा है कि लाइट बैंड को हम आई बैंड भी कहते हैं, क्योंकि आई बैंड जो होता है वो आइसोट्रोपिक होता है या नॉन पोलराइजेबल होता है। ये हमारे पास जो होता है वो विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं करता। इट गिव्स द सेल एज अ होल वाइट अपीयरेंस, कि हमारे सेल को वाइट अपीयरेंस देता है। और ओनली एक्टिन फिलामेंट्स कंस्टिट्यूट द आई बैंड। आई बैंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिन फिलामेंट्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे हमारे पास ए बैंड जो थे, डार्क बैंड जो था, वो हमारे पास एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स दोनों से मिलकर बना था, लेकिन हमारे पास आई बैंड जो है वो सिर्फ और सिर्फ हमारे पास एक्टिन फिलामेंट्स से मिलकर बना है। अब हमारे पास ये देखिए, ये हमारे पास आई बैंड मौजूद है। आई बैंड में आप देख सकते हैं कि फर्दर कोई थिकर लाइन आपको नज़र नहीं आ रही। ये हमारे पास एक्टिन फिलामेंट है, थिन फिलामेंट है। ये आई बैंड हम इसे कहते हैं। आई बैंड सिर्फ और सिर्फ एक्टिन यानी थिन फिलामेंट से मिलकर बना होता है। इसको हम नॉन पोलराइजिंग ही कहते हैं, क्योंकि ये सेल को सिर्फ और सिर्फ वाइट अपीयरेंस देता है, ये हमारी विजिबल लाइट को पोलराइज नहीं करता है। फिर हम जी लाइन को स्टडी करेंगे। द आई बैंड हैव द मिड लाइन कॉल्ड द जी लाइन। आई बैंड के दरमियान में एक मिडल लाइन है जिसे हम जी लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सिंग द मिडल ऑफ ईच आई बैंड देयर इज अ डार्क लाइन नाउन एज अ जी लाइन। जी लाइन का क्या मतलब होता है? जी स्टैंड्स फॉर जवी सचिन सचीबल, अ ग्रीक वर्ड मीनिंग द बिटवीन द डिस्क। जी का वर्ड जो है वो जवी सचिन सचीबल से निकला है, जिसका मीनिंग क्या है कि बिटवीन द डिस्क, यानी दो डिस्क के दरमियान। द सेक्शन ऑफ द मायोफिब्रल्स बिटवीन द टू जी लाइन इज नाउन एज अ सर्कोमियर, और सर्कोस मीनिंग फ्लैश एंड मिरोस मीनिंग पार्ट, विच इज अ कंट्रक्टाइल यूनिट। फ्रॉम द जी लाइन द एक्टिन filaments extend in both directions, whilst in the center of the sarcomere there is a myosin filaments। तो हम इस पूरे को यहाँ पे देखेंगे डायग्राम में। आई बैंड के बारे में लिखा हुआ है कि ये हमारे पास आई बैंड मौजूद है। इसके दरमियान में एक लाइन होती है मिड लाइन, जिसे हम कहते हैं जी लाइन। ये एक डार्कर सी लाइन आपको नजर आ रही है मिड में, इसको हम जी लाइन कहते हैं। कहा जा रहा है कि दो जी लाइन्स के दरमियान का जो पोर्शन होता है इसे सार्कोमियर कहते हैं। ये चीज़ हम पहले भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि दो जी लाइन्स के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है, ये देखिए दो जी लाइन्स हैं आपके पास, इनके दरमियान का जो पोर्शन है इसे हम क्या कहते हैं? सार्कोमियर कहते हैं। कहा जा रहा है कि फ्रॉम जी लाइन, देखिए फ्रॉम जी लाइन द एक्टिन फिलामेंट्स एक्सटेंड इन बोथ डायरेक्शन। जी लाइन से एक्टिन फिलामेंट्स दोनों डायरेक्शन में निकल रही हैं। ये देखिए दोनों जी लाइन से आपके पास, दोनों जी लाइन से आपके पास एक्टिन फिलामेंट्स दोनों डायरेक्शंस में निकल रही हैं। वाइल्स इन द सेंटर ऑफ द सर्कोमियर देयर इज अ मायोसिन फिलामेंट्स। लेकिन सार्कोमियर के सेंटर में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है? मायोसिन फिलामेंट्स यानी थिक फिलामेंट्स मौजूद है। जी लाइन से दोनों डायरेक्शंस में एक्टिन फिलामेंट्स निकल रही हैं, ये पतली वाली थिन फिलामेंट्स। लेकिन सार्कोमियर के मिडिल पोर्शन में सिर्फ और सिर्फ हमारे पास क्या मौजूद है? थिक फिलामेंट्स यानी मायोसिन फिलामेंट्स मौजूद हैं। कहा जा रहा है कि ईच ए बैंड हैज़ अ लाइटर स्ट्रिप इन इट्स मिड सेक्शन कॉल्ड द एच जोन। हर ए बैंड के पास एक लाइटर सी स्ट्रिप है अपने अंदर, जिसे हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। कहा जा रहा है कि द सेंटर ऑफ द ए बैंड इज लाइटर देन एनी अदर रीजन इन द रिलैक्स सर्कोमियर एज देयर आर नो ओवरलैप बिटवीन द एक्टिन एंड द मायोसिन फिलामेंट्स इन दिस रीजन। कहा जा रहा है कि ए बैंड का जो सेंटर है वो बिल्कुल लाइटर है हर रीजन से, क्योंकि यहाँ पे एक्टिन और मायोसिन फिलामेंट्स का कोई ओवरलैप नहीं हो रहा है। इसको हम एच जोन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाए कि एच जोन कौन सा है, तो आपने कहना है कि हर ए बैंड के पास एक लाइटर सी स्ट्रिप है अपने मिड सेक्शन में, जिसको हम एच जोन कहते हैं। यानी ये देखिए ए बैंड के अंदर एक छोटी सी पतली सी लाइन अंदर आ रही है, जिसको हम क्या कहते हैं? एच जोन कहते हैं। एच जोन को किस चीज़ ने बाइसेक्ट किया है? एच जोन इज बाइसेक्टेड बाय द डार्क लाइन्स नाउन एज अ एच एम लाइन। कहा जा रहा है कि एच जोन को किसी ने बाइसेक्ट किया है। एच जोन को हमारे पास एम लाइन ने बाइसेक्ट किया, और एम लाइन का क्या फंक्शन क्या है? एम लाइन जॉइंस एडजेसेंट मायोसिन फिलामेंट्स टुगेदर एट द हाफ वे अलॉन्ग देयर लेंथ। एम लाइन का क्या फंक्शन होता है कि ये मायोसिन फिलामेंट्स को अटैच करती है अलॉन्ग देयर लेंथ, यानी मायोसिन फिलामेंट्स को अटैच करने का काम करती है। ये देखिए आपके पास ये डार्क ब्लैक लाइन्स में जो नजर आ रही है ये मायोसिन फिलामेंट्स है। तो अगर मैं इन मायोसिन फिलामेंट्स के दरमियान में एम लाइन रख देती हूँ तो मायोसिन फिलामेंट्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड हो जाती हैं। तो एम लाइन के बारे में क्या कहा जा रहा है कि एच जोन को किसने बाइसेक्ट किया? एम लाइन ने। एम लाइन का दूसरा फंक्शन क्या है कि ये मायोसिन फिलामेंट्स को ये देखिए बीच से अटैच करने का काम कर रही है। इसके साथ ही मैं अपनी वीडियो से इजाजत लेंगी। उम्मीद है आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया है। फिर भी अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं और अपनी राय का इजहार भी कर सकते हैं। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।